जब एक टीचर अपने क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तभी अचानक एक एलियन जिसका नाम दारुमा है, वह उस क्लासरूम में पहुंचकर उस टीचर को मार देता है। अपने टीचर को मरा देख सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और अपने क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लासरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद दारुमा उन स्टूडेंट्स से कहता है कि अगर तुम में से कोई मुझे हिलते हुए दिख गया तो वह मारा जाएगा। यह कहने के बाद दारुमा अपना मुंह दीवार की तरफ कर देता है और एक गाना गुनगुनाने लगता है। लेकिन दारुमा जैसे ही स्टूडेंट्स की तरफ वापस अपना मुंह करता है तो जो स्टूडेंट उसे हिलते हुए दिखते हैं वह उन सभी स्टूडेंट्स को मार देता है। उसका स्टूडेंट्स को मारने का तरीका भी बिल्कुल अजीब ही था, क्योंकि स्टूडेंट के मरते ही उनकी गर्दन छोटी छोटी बॉल्स में बदल जा रही थी। दारुमा अब थोड़ी देर बाद दीवार की तरफ मुड़कर गाना गाने लगता है और जैसे ही वह गाना गाकर वापस अपना मुंह स्टूडेंट की तरफ करता है, एक बार फिर से जो भी स्टूडेंट उसे हिलता हुआ दिखता है, दारुमा उसे मार देता। उस क्लासरूम में ताकाहाता और साकेती नाम के दो लड़के भी मौजूद हैं। ताकाहाता अब समझ जाता है कि यह एलियन हमारे साथ एक गेम खेल रहा है जिसमें अगर हम हिले तो मारे जाएंगे, इसलिए वह सभी स्टूडेंट्स को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है। ताकाहाता की नजर दारुमा के सर के पीछे लगे एक टाइमर पर भी पड़ती है और उस टाइमर के नीचे उसे एक बटन दिखता है। ताकाहाता सभी स्टूडेंट से उस बटन तक पहुंचकर उसे दबाने के लिए कहता है और ऐसा करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ताकाहाता और साकेती ही जिंदा बचे हैं। दोनों जानते हैं कि इस बटन को प्रेस करने पर ही यह डेथ गेम रुक सकता है, इसलिए वह दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक साकेती नीचे झुकता है और ताकाहाता साकेती की पीठ की मदद से एक बड़ी छलांग लगाकर उस दारुमा के सर के पीछे लगे बटन को दबा देता है। तभी टाइमर भी रुक जाता है। इसके बाद वह दोनों समझ जाते हैं कि यह गेम शायद अब खत्म हो चुका है, इसलिए दोनों खुश होते हैं। लेकिन वह दारुमा फिर से खड़ा होता है और साकेती को मार देता है। उसे मारने के बाद दारुमा ताकाहाता से कहता है कि तुम इस गेम के विनर हो क्योंकि तुमने ही बटन दबाया है और जो बटन दबाएगा वही जिंदा रहेगा। इसी बीच इचिका नाम की एक लड़की जो ताकाहाता की गर्लफ्रेंड है, वह उस क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आने लगती है, लेकिन उस कमरे में पड़ी हुई लाशों को देखकर वह डर जाती है। वैसे इस स्कूल के सभी कमरों में इसी तरह की एक गेम चल रही है और इस गेम को जीतकर ही इचिका बाहर निकल पाई है। तभी दारुमा उनके पास आकर उनसे कहता है कि तुम चूहे हो और बिल्ली तुम्हारे पास आ रही है, और अब वह दोनों वहाँ से भागकर एक बास्केटबॉल के हॉल में पहुँचते हैं। उनके उस हॉल में आते ही वहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस हॉल में पहले ही कुछ और स्टूडेंट भी थे जो चूहे वाली ड्रेस पहने हुए थे। ये सभी स्टूडेंट्स भी दारुमा वाली गेम को जीतकर इस हॉल में पहुंचे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी बिल्ली वहां पहुंच जाती है। उस बिल्ली को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उस बिल्ली के गले में एक नेट भी है जिसे देखकर वह स्टूडेंट कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन स्टूडेंट्स के देखते ही देखते वह बिल्ली अब उन सभी स्टूडेंट्स के पीछे भागकर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को खाने लग जाती है जिन्होंने चूहे वाली ड्रेस पहनी हुई थी। वह बिल्ली ताकाहाता और इचिका के पास भी पहुंच जाती है, लेकिन वह उन्हें जिंदा छोड़ देती है क्योंकि उन्होंने चूहे वाली ड्रेस नहीं पहनी थी। थोड़ी ही देर में एक बास्केटबॉल उन स्टूडेंट्स के पास आकर गिरती है जिस पर एक टाइमर लगा था और अब सभी समझ जाते हैं कि उन्हें इस बॉल को समय रहते हुए बिल्ली की गर्दन में लगे नेट में डालना होगा। इसी बीच बिल्ली जब स्टूडेंट्स को खा रही थी, तभी नीचे खड़ा एक स्टूडेंट बास्केटबॉल को सीधा उस बिल्ली की गर्दन में लगे नेट में डालने के लिए फेंकता है, लेकिन वह बिल्ली भी बहुत चालाक है। वह तुरंत उस बॉल को नेट में डलने से पहले ही पकड़ लेती है। इसके बाद वह कैट उस बास्केटबॉल को उस स्टूडेंट की तरफ जोर से फेंकती है, जिसके बाद वह स्टूडेंट उस बॉल के साथ दीवार में चिपक जाता है। वह बिल्ली अब एक बार फिर से ताकाहाता और इचिका की तरफ आती है, लेकिन वह फिर से उन्हें जिंदा छोड़ देती है और यह देखकर ताकाहाता समझ जाता है कि यह बिल्ली तो सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे वाली ड्रेस पहनी है। इसलिए वह सभी स्टूडेंट्स को अपने चूहे वाली ड्रेस को खोलने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स अब अपनी अपनी चूहे वाली ड्रेस खोल देते हैं। अब जब किसी ने भी चूहे वाली ड्रेस नहीं पहनी है तो वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और चुपचाप शांत होकर एक जगह बैठ जाती है। उस बिल्ली के शांत होती ही सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन वह चालाक बिल्ली सब स्टूडेंट्स को यूं ही जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह एक बार फिर से उन स्टूडेंट्स को मारने लगती है। इस बीच वह बिल्ली अब इचिका को देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी ताकाहाता चूहे की ड्रेस पहनकर उस बिल्ली के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाकर खुद पर हमला करने के लिए उकसाने लगता है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने इचिका को मरता हुआ नहीं देख सकता था। जैसे ही वह बिल्ली ताकाहाता को देखती है, वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन अब उस बिल्ली की पीठ में खारिश होने लगती है और वह सभी स्टूडेंट्स को उसकी पीठ खुजाने के लिए कहती है। सभी स्टूडेंट उसकी पीठ को खुजाने लगते हैं, जिसके बाद उस बिल्ली को नींद आ जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और एक बार फिर से बास्केटबॉल को उस बिल्ली की गर्दन में लगे नेट में डालने का एक सही प्लान बनाते हैं। वह जानते थे कि यह चालाक
चालाक बिल्ली कभी भी जाग सकती है, इसलिए अपने प्लान के हिसाब से वह 2 अलग अलग बॉल लेते हैं, जिसमें से एक बॉल असली थी। तभी इचिका एक तरफ से नकली बॉल, जिसे उन्होंने बास्केटबॉल का ऊपरी कवर चढ़ाया था, उसे लेकर सामने से जाएगी। अगर वह बिल्ली जाग भी जाती है तो दूसरी तरफ ताकाहाता असली बॉल को उस नेट में डालने की कोशिश करेगा। वह दोनों अब उन बॉल्स को लेकर उस बिल्ली की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी बिल्ली जाग जाती है और इचिका के हाथों में उस बॉल को देखती है जिसमें बास्केटबॉल का कवर लगा था। वह उसे असली बॉल समझकर अपना ज्यादा ध्यान उस बॉल को रोकने की तरफ लगा देती। तभी मौका मिलते ही ताकाहाता असली वाली बॉल को बिल्ली की गर्दन में लगे नेट की तरफ फेंक देता है, लेकिन वह बॉल सही से उस नेट में नहीं गिरती। इसी बीच अमाया वहां आकर उस बॉल को समय रहते नेट में डाल देता है। इसके तुरंत बाद वह बिल्ली गेम ओवर की घोषणा कर देती है और इस गेम में जीते हुए स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करती है, जिसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही थे, अमाया, इचिका और ताकाहाता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमाया दिखने में तो बहुत शांत स्टूडेंट है, लेकिन वह बहुत जिद्दी है और खुद को एक शैतान मानता है। जब वह अपना नाम विजेताओं में सुनता है तब वह इस गेम में हारे सभी स्टूडेंट्स को मार देता है। कुछ ही पलों के बाद बिल्ली के मुंह से गैस निकलती है, जिसके बाद ताकाहाता को एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है। वैसे ये कमरा एक सफेद क्यूब के अंदर है, जिसमें न जाने और भी कितने रूम हैं। फिलहाल इस रूम में 3 और स्टूडेंट भी मौजूद थे। उन स्टूडेंट्स में उसे एक लड़की भी दिखती है। इस लड़की का नाम तकाशी है, जो कि ताकाहाता की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वह दोनों एक दूसरे को वहां देख आपस में बात करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें इस क्यूब के बाहर क्या हो रहा है वह सब कुछ दिखाया जाता है। दरअसल कुछ एलियंस ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को किडनैप कर लिया है और उन्हें खुद की बनाई डेथ गेम को खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे इस गेम की वजह से कुछ बच्चे इस गेम में पहले ही मारे जा चुके हैं और जो भी स्टूडेंट जिंदा बचे हैं वह सभी इसी क्यूब के अंदर है। यह क्यूब पूरे शहर के ऊपर उड़ रहा है, जिसे सभी इंसान देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद उनके सामने आ रही स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को चाबियां ढूंढकर ताला खोलने के लिए कहा जाता है। उस मैसेज के आने के बाद उस रूम का दरवाजा खोलकर 4 डॉल्स रूम के अंदर आ जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ गेम्स खेलने के लिए कहने लगती हैं। उनमें से एक डॉल कहती है कि तुम में से एक स्टूडेंट की आंखें बंद कर दी जाएंगी और हम चारों तुम्हारे सर्कल में घूमेंगी। तुम्हें सिर्फ यही बताना है कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। उस कमरे में मौजूद एक स्टूडेंट खुशी खुशी उनके साथ इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वह चारों डॉल्स अब उस स्टूडेंट के चारों तरफ घूमने लगती हैं। जब डॉल्स उस स्टूडेंट पीछे रुक जाती हैं, तब एक डॉल उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड ही है। इसमें तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हें मरना होगा। यह सुनते ही वह स्टूडेंट बहुत डर जाता है और गलत जवाब दे देता है। इसके बाद एक डॉल उस स्टूडेंट को अपनी शक्तियों से अपने वश में लेती है और सभी डॉल्स उस स्टूडेंट को तड़पा तड़पा कर मारने लगती है। इसके बाद उस गेम को खेलने का नंबर एक लड़की का आता है, लेकिन वह भी सही जवाब देने में फेल हो जाती है कि उसके पीछे कौन सी डॉल खड़ी है और इस गलत जवाब की वजह से वह लड़की भी मारी जाती है। अब नंबर आता है तकाशी का, लेकिन बाकी स्टूडेंट की मौत को देखकर ताकाहाता आगे आकर उन डॉल्स से कहता है कि मैं तकाशी की जगह पर इस गेम को खेलना चाहूंगा और इस गेम को खेलने के बाद वह बता देता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल खड़ी है और सही जवाब सुनने के बाद वह सभी डॉल्स उस कमरे से गायब हो जाती है और उनके गायब होते ही उन्हें एक चाबी मिलती है। तकाशी भी अब ताकाहाता को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। इसी बीच एक स्टूडेंट उनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिसके पीछे एक भयानक डॉल पड़ी हुई थी। उन दोनों के पास पहुंचकर वह स्टूडेंट सीधा उनके हाथ पकड़ लेता है। वह स्टूडेंट उनसे कहता है कि अगर हमारे हाथ एक दूसरे के साथ में जुड़े हों तो यह डॉल्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, और होता भी यही है। वह डॉल उन्हें साथ में देखकर वहां से चली जाती है। उस डॉल के जाते ही ताकाहाता की नजर तकाशी के गले में मौजूद एक लॉकेट पर पड़ती है, जिसे उसने बहुत समय पहले उसे गिफ्ट में दिया था। उस लॉकेट को देखकर वह समझ जाता है कि तकाशी अभी भी मुझसे प्यार करती है। इसी बीच इचिका उनकी तरफ भागकर आने लगती है, लेकिन उसके पीछे भी एक डॉल भाग रही थी। ताकाहाता जानता था कि अगर वह इचिका के साथ हो तो यह डॉल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वह जल्दी से भागकर इचिका के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते ही वह डॉल वहां से चली जाती है। तभी 2 और स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं, जिनके हाथों में 2 चाबियां थी। उन दोनों के वहां पहुंचते ही दीवार से एक दरवाजा बाहर निकलता है, जिसे खोलने के लिए उन्हें 7 चाबियां चाहिए थी, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 ही चाबियां थी। वैसे उस दरवाजे पर एक टाइमर भी चल रहा था। तभी अनाउंसमेंट तो होती है कि दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियां एक साथ ताले में लगानी होगी। थोड़ी देर में उन्हें 3 और चाबियां मिल जाती हैं, जो ताकाहाता के ही स्कूल में पढ़ने वाला लड़का अमाया लेकर आता है, और 7 चाबियां मिलते ही वह चाबियों को एक साथ उन तालों के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वह सभी पहुंचते हैं इस मौत के खेल के अगले लेवल में। इस लेवल में उन्हें सामना
सामना करना पड़ता है एक सफेद भालू का। वह सफेद भालू उनसे कहता है कि मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है और साथ ही वह लोग भी पसंद है जो सच बोलते हैं। इसलिए इस गेम में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका जवाब तुम सब स्टूडेंट्स को सही देना होगा। अगर किसी का जवाब गलत निकलता है तुम सबको अपने में से किसी एक को कुर्बान करना होगा। वह सफेद भालू उन सभी स्टूडेंट से पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है। सभी स्टूडेंट्स उस भालू को अपनी पसंदीदा डिशेस के बारे में बता देते हैं, लेकिन वह भालू उनसे कहता है कि तुम में से कोई है जो अभी भी झूठ बोल रहा है। वह सब स्टूडेंट अब एक दूसरे को देखकर झूठ बोलने वाले स्टूडेंट्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी खुद को झूठा नहीं कहता। इसलिए अब वह सभी किसी एक को कुर्बान करने का डिसाइड करते हैं और भालू को उस स्टूडेंट को मारने का इशारा करते हैं। उन स्टूडेंट्स का इशारा मिलते ही वह सफेद भालू उस स्टूडेंट को मार देता है। इसके तुरंत बाद वह सफेद भालू उनसे अगला सवाल पूछता है। वह उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी स्टूडेंट्स ताकाहाता को पसंद करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हाँ, हम सब ताकाहाता को पसंद करते हैं, लेकिन वह सफेद भालू एक बार फिर उनसे कहता है कि तुम में से कोई एक है जो अभी भी झूठ बोल रहा है। सभी स्टूडेंट्स खुद को सही ठहराने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक स्टूडेंट उन सबको बताता है कि तकाशी ताकाहाता की एक्स गर्लफ्रेंड भी है और हो सकता है कि शायद वह ताकाहाता को पसंद नहीं करती हो। वैसे ताकाहाता तो जानता था कि तकाशी के मन में अभी भी उसके लिए बहुत प्यार है। उसे यह भी पता है कि उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जिसका नाम अमाया है वह उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट्स उस सफेद भालू को तकाशी को मारने के लिए कह देते हैं। तकाशी तो ताकाहाता से कह ही रही थी कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसी बीच वह भालू अपने एक हाथ से तकाशी से मार देता है। जब ताकाहाता तकाशी की डेड बॉडी के पास जाता है तब उसे वहाँ पर उसके गले में पड़े लॉकेट, जो उसके प्यार की आखिर निशानी भी थी, उसके और खून के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। ताकाहाता अब उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। उसे सफेद भालू पर अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उस भालू से कहता है कि माना कि हम में से किसी ने झूठ बोला है, लेकिन यहाँ सबसे बड़े झूठे तो तुम ही हो जिसने अपने काले शरीर पर सफेद बर्फ की चादर पहनी हुई है। वैसे ताकाहाता ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस हाथ से उस भालू ने तकाशी को मारा है उस हाथ वाली जगह काली दिख रही है। वैसे भालू खुद भी नहीं जानता था कि यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स के बीच में उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए अब उस भालू के शरीर में लगा हुआ सारा बर्फ निकलने लगता है और उस भालू का काला रंग सभी स्टूडेंट्स को दिखने लगता है। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस लेवल को भी पार कर लिया है और अब वह पहुँचते हैं समुंदर के साथ बने एक किले के ऊपर। अब वह सिर्फ 5 स्टूडेंट ही बचे हैं जो इस गेम में अभी तक जिंदा है। सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक लकड़ी की डॉल दरवाजा खोलकर उनके पास आती है। स्टूडेंट के देखते ही देखते उस लकड़ी की डॉल से 2 और छोटी डॉल्स निकलती हैं। उनमें से एक डॉल उन सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि यह लेवल इस डेथ गेम का सबसे अंतिम लेवल है। वह डॉल उन 5 स्टूडेंट्स को इस गेम के रूल्स बताने लगती है। वह उनसे कहती है कि रूल्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले तुम्हें 5 स्टिक्स दी जाएंगी, जिसमें से जो स्टिक सबसे अलग होगी उसे राक्षस का दर्जा दिया जाएगा। इस राक्षस को सबसे पहले तो एक डॉल को किक मार के एक जार को नीचे गिराना है और उस कैन को एक जगह पर रखकर उसकी हिफाजत करनी होगी। जो बाकी 4 स्टूडेंट हैं उन्हें इस राक्षस से खुद को बचाना होगा, लेकिन साथ में उस राक्षस का काम सभी स्टूडेंट्स को पकड़कर एक जेल में बंद करना होगा। लेकिन इसी बीच अगर कोई स्टूडेंट उस कैन को किक मार देता है तो बाकी सभी स्टूडेंट जो जेल में बंद है वह सभी जेल से छूट जाएंगे। वैसे उस कैन को किक मारने से एक जोरदार ब्लास्ट होगा जिसमें किक मारने वाला मारा भी जा सकता है। इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक डॉल अपने मुंह से 5 स्टिक्स निकालती है और सबसे अलग वाली स्टिक अमाया की आती है, यानी कि अमाया अब इस गेम का राक्षस है। अब बाकी चारों स्टूडेंट वहां से भागकर किले के अंदर छुप जाते हैं। अमाया भी अब जल्दी से उस डॉल को किक मार के एक कैन को नीचे गिराता है और उस कैन को एक गोले के अंदर रख देता है। वैसे यह किला इतना बड़ा भी नहीं था कि अमाया बाकी स्टूडेंट को ढूंढ ना पाए। वह तो बड़ी आसानी से 2 स्टूडेंट्स को ढूंढकर उन्हें जेल में बंद कर देता है। इसके बाद वह इचिका को भी ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। अब सिर्फ ताकाहाता अकेला ही बचता है जिसे अमाया अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन अमाया यह जानता था कि ताकाहाता बाकी स्टूडेंट्स को जेल से बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए अमाया अब कैन के पास खड़ा हो जाता है। इधर ताकाहाता अब अपने सभी साथियों को उस जेल से बाहर निकालने का सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने एक कवच दिखता है। ताकाहाता अब उस कवच को पहनकर अमाया के सामने आ जाता है। इस कवच का वजन बहुत भारी था। ताकाहाता उस कवच को पहनकर अगर कैन को किक मार देता है तो वह होने वाले ब्लास्ट में बच सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं था। ताकाहाता तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
अमाया अब ताकाहाता के पास आता है और उसके सर के सिर पर पहने हुए कवच को निकालकर हंसने लगता है, लेकिन अमाया इस बात से अनजान था कि उसके ताकाहाता के पास आते ही ताकाहाता ने अपने कवच के साथ लगी एक जंजीर को उसकी कमर में बांध दिया है। ताकाहाता भी अब जल्दी से उस जंजीर को खींचकर समंदर में छलांग लगा देता है। उसके साथ साथ अमाया भी जंजीर में फंसा होने की वजह से उस किले के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है और ताकाहाता को ऊपर खींचना लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ताकाहाता पानी में गिर जाता है तो उसके साथ वह भी उस समंदर में डूब जाएगा। लेकिन ताकाहाता का प्लान कुछ और ही था। वह जल्दी से अपने कवच को खोलकर पानी से बाहर निकलकर किले के ऊपर पहुंच जाता है। उसका शरीर इतना थक चुका था कि उससे अब कैन की तरफ बढ़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके उस कैन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। इधर अमाया भी अब उस कवच को ऊपर खींचकर खुद को उस जंजीर से छुड़ा लेता है और ताकाहाता को कैन को किक मारने से रोकने के लिए भागने लगता है, लेकिन उससे पहले ही ताकाहाता उस कैन को किक मार देता है। सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन वहां पर कोई भी धमाका नहीं होता। इधर जो स्टूडेंट जेल में बंद थे वह सभी बाहर निकल आते हैं। इसके तुरंत बहुत वह तीनों डॉल्स एक बार फिर से वहां आती हैं और उनसे कहती हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक में कह रहे थे कि इस कैन को किक मारने पर एक जोरदार ब्लास्ट होगा। वह डॉल उनसे कहती है कि तुम सब इस गेम के सभी लेवल्स को पार कर चुके हो। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। इस गेम को जीतने पर उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक आइसक्रीम दी जाती है। एक डॉल उनसे कहती है कि तुम्हारा इनाम इन आइसक्रीम के स्टिक्स के ऊपर लिखे हैं और उस इनाम को तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। सभी अब खुशी खुशी उन आइसक्रीम्स को खाने लगते हैं। अपनी आइसक्रीम को खाने के बाद इचिका जब स्टिक्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि इस गेम को जीतने के इनाम में उसे तो मौत मिलने वाली है। इसके साथ दो और स्टूडेंट्स को भी इनाम में मौत लिखा मिलता है। सिर्फ अमाया और ताकाहाता की स्टिक्स पर ही जिंदगी लिखा आ रहा था। अब वह डॉल अपनी शक्ति से इचिका और बाकी दो स्टूडेंट्स को मार देती है। इसके बाद अमाया और ताकाहाता को उस क्यूब के ऊपर दिखाया जाता है जिसके अंदर यह सभी गेम्स खेली जा रही थी। जितने भी स्टूडेंट्स इस गेम का हिस्सा जबरदस्ती बनाए गए थे, उनमें से सिर्फ ताकाहाता और अमाया ही जिंदा बच पाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।